अस्सलामुअलैकुम। प्रॉफिट फाइंडर चैनल में आप सबको खुशामदीद। इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा कि यूएसडीटीज़ यानी डॉलर्स किस तरह से परचेज़ करते हैं। दोस्तों, जब आप किसी भी क्रिप्टो कॉइन्स को परचेज़ करना चाहते हैं या आप कॉइन्स को परचेज़ करके एज एन एसेट अपने पास होल्ड करना चाहते हैं या फिर आपने गैस फीस के लिए कोई कॉइन्स परचेज़ करने होते हैं, तो उसके लिए आपको किसी स्टेबल कॉइन की ज़रूरत होती है। और क्रिप्टो की दुनिया में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉइन यूज़ किया जाता है वो है यूएसडीटीज़। अब यूएसडी और यूएसडीटी में क्या फ़र्क है? यूएसडी कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर को, जो कि एक डॉलर है, आप जानते हैं उसके बारे में। यूएसडीटी क्या है? इसे हम यूएसडी टैथर बोलते हैं, टी हम साथ लगाते हैं। क्रिप्टो की दुनिया में जो एक डॉलर या स्टेबल कॉइन यूज़ किया जाता है वो है यूएसडीटी, और ये इसकी प्राइस तकरीबन यूएसडी यूनाइटेड स्टेट डॉलर के इक्वलेंट ही रहती है, इसीलिए हम इसको एक स्टेबल कॉइन भी कहते हैं। जब ट्रेडिंग की जाती है तो ट्रेडिंग का पेयर यूएसडीटी के साथ अमूमन रखा जाता है और यही यूएसडीटीज़ बाय एंड सेल भी अमूमन किए जाते हैं। हमने ये देखना है कि ये यूएसडीटी या ये जो डॉलर हैं ये किस तरह से परचेज़ किए जाते हैं, ताकि उससे अगर आपने कॉइन परचेज़ करना है या आपने गैस फीस के लिए टॉन कॉइन ख़रीदना है तो आपको वो मेथड पता चल सके। तो ट्रेडिंग करने के लिए या फिर कॉइन्स को ख़रीद कर अपने पास होल्ड रखने के लिए या फिर गैस फीस के लिए आपको जो बेसिक बुनियादी चीज़ चाहिए है वो है यूएसडीटी। इसकी मदद से ही आप कॉइन्स परचेज़ कर सकते हैं। चूँकि टेलीग्राम के बॉट्स पर जब आप माइनिंग करते हैं तो अक्सर आपको टॉन वॉलेट कनेक्ट करने का बोला जाता है, और जब उसमें ट्रांजैक्शन की जाती है या विड्रॉल किया जाता है, सब में ज़रूरी नहीं होती है गैस फीस। आपको तकरीबन 70% प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको गैस फीस देनी नहीं पड़ती। आपके जो कॉइन्स हैं वही कट हो जाते हैं, आपके कॉइन्स वैसे ही डायरेक्टली आप एक्सचेंज पे सेंड करके सेल कर सकते हैं। लेकिन कुछ में गैस फीस की ज़रूरत होती है। तब आपको गैस फीस कैसे अरेंज करनी है? गैस फीस क्या है? ट्रांजैक्शन जो आपने करनी है उसके लिए जो फीस लगेगी उसे गैस फीस कहते हैं। क्रिप्टो कॉइन्स की कीमत बहुत फ्लक्चुएट होती है, प्राइस अप एंड डाउन होती रहती है। आज की जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त आपको टॉन की कीमत नज़र आ रही है, ये 6.683 डॉलर्स के राउंड अबाउट है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक तकरीबन 1863 रुपये बन रहे हैं। ये अप डाउन होती रहती है प्राइस, ये अभी भी फ्लक्चुएट होती रहेगी, लेकिन ये एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। 1863 रुपये अगर बनते हैं तो आपने गैस फीस अगर 2-3 जगह पर देनी है तो कम से कम आप 3-4 डॉलर की तो गैस फीस रखेंगे। अगर आप एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर माइनिंग कर रहे हैं तो कम से कम आप आधा टॉन तो लाजमी खरीदें। आप ज़्यादा भी खरीद सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मिनिमम आप कोशिश करें कि इतनी इन्वेस्टमेंट आप कर लें। अब आपने इतने डॉलर्स परचेज़ करने हैं, उसके आपने रुपीज़ बना लिए कि इतने पाकिस्तानी रुपये बनते हैं। अगर आप पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री से हैं, जिस भी कंट्री से हैं, आपने अपने आपके रियाल हैं या इंडियन रुपीज़ हैं या जिस भी कंट्री से हों, आपने अपनी लोकल करेंसी के हिसाब से आपने ये अंदाज़ा लगा लेना है कि आपके कितने रुपए आपने इन्वेस्ट करने हैं। तो आप एक टॉन का हिसाब किताब देख लें या आधे टॉन का, उतनी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये चीज़ आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं प्राइस देख के। उसके बाद आपने ये डॉलर्स कैसे खरीदने, हम उस तरफ चलते हैं। आप ये सारा प्रोसेस किसी भी ऐसी एक्सचेंज पर करेंगे जिस पर टॉन कॉइन लिस्ट है, जैसे कि OKX हो गया, बाइनेंस हो गया, बायबिट हो गया। मैं OKX पर ये सारा प्रोसेस करके आपको दिखा रहा हूँ। क्यों OKX को मैंने क्यों चूज़ किया? क्योंकि ये मुझे एक्सचेंज इसलिए अच्छी लगती है, एक तो ये कि ट्रस्टेबल है, दूसरी इसमें बात यह है कि आप छोटी ट्रेड भी ले सकते हैं। आप 0.75 डॉलर यानी पौने डॉलर की भी एक ट्रेड ले सकते हो मिनिमम। तो जिन लोगों ने गैस फीस ही सिर्फ अरेंज करनी है तो उनके लिए ये एक्सचेंज बेस्ट रहेगी कि वो थोड़ी मिकदार में भी यहाँ से बाई कर सकते हैं टॉन कॉइन को। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं मेन स्क्रीन पर। एक है डिपॉजिट क्रिप्टो का, ये आप यूज़ करेंगे अगर आपके बैंक अकाउंट्स, अगर आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड्स वगैरह, ATM कार्ड वगैरह अलाउ करते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तो आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अक्सर कंट्रीज़ में चूँकि ये चीज़ अलाउड नहीं होती तो इसलिए बैंक अकाउंट्स के थ्रू ट्रांजैक्शन अमूमन नहीं होती हैं। तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचता है P2P ट्रेडिंग का। आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर मेन स्क्रीन पर नज़र ना आ रही हों तो फिर आपने इसको कैसे देखना है? आपको लेफ्ट साइड पे टॉप पे सेटिंग्स का बटन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपका अकाउंट शो हो जाएगा। मेरा अकाउंट वेरीफाइड है, आप KYC कर लीजिएगा। नीचे P2P ट्रेडिंग है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप P2P में आ जाएंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको मेनली समझने की ज़रूरत है। आप P2P ऑप्शन और एक्सप्रेस ऑप्शन, इन दोनों में से कोई एक चूज़ करेंगे। अगर आप बड़ी अमाउंट में बाई कर रहे हैं, जैसे कि $100 या $50 या $70, $150, $200 या इससे ज़्यादा अमाउंट, तो फिर आप P2P ऑप्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको उसमें इकोनॉमिक रह जाएंगे, आपको मुनासिब रेट पर डॉलर्स मिल जाएंगे। P2P में आपको मुख्तलिफ एड्स नज़र आएंगे। एड्स वो नहीं होते हैं, एड से मुराद ये है कि जिन लोगों ने यूएसडीटीज़ अपने सेल करने हैं, जिनके पास डॉलर्स हैं, यूएसडीटीज़ हैं, उन्होंने सेल करने के ऑर्डर लगा रखे हैं कि मैं इस प्राइस पे सेल कर रहा हूँ, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो हमसे ख़रीद लें। तो बड़ी मिकदार में कुछ लोग सेल कर रहे होते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि हमने $200 से ऊपर ही सेल करने हैं, $200 से लेकर इतने $1000 तक आप ख़रीद सकते हैं, तो उसकी प्राइस आपको मुनासिब मिलेगी। लेकिन जो थोड़ी मिकदार में, जितनी कम मिकदार में जाता जाएगा तो उसकी प्राइस जो है वो आपको थोड़ी सी अप होती नज़र आएगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल
बिल्कुल कम मिकदार में लेना चाहते हैं, जैसे कि आपने सिर्फ $3, $4 या $5 खरीदने हैं, तो अमूमन फिर इस तरह के जो सेलर्स होते हैं वो आपसे हाई रेट चार्ज करते हैं। सपोज़ आज की जो हम ट्रेड कर रहे हैं इसमें भी रेफरेंस प्राइस आपको नज़र आएगी कि 290 रुपये के आसपास, पाकिस्तानी 290 रुपये के आसपास $1 की कीमत है क्रिप्टो के डॉलर की। लेकिन जब आप थोड़ी मिकदार में ख़रीदेंगे, $4 या $5 या $2 या $1 आप ख़रीदेंगे, तो आपको वो इजाफी चार्ज करेंगे। वो हालांकि ये उनकी तरफ से कोई रूल नहीं है, एक्सचेंजेस की तरफ से कोई रूल नहीं है, ये सेलर्स हैं जो कि कम ख़रीदने वालों से एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो ये उनकी अपनी हिसाब किताब है, अपना अलग है, तो आपको थोड़े महंगे पड़ते हैं। तो इसलिए आप अगर P2P में फिरेंगे तो आपको वो छोटा ऐड मिलेगा ही नहीं। तो जो लोग जिन्होंने कम मिकदार में बाई करने होते हैं वो P2P वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करेंगे, वो साथ जो एक्सप्रेस वाला ऑप्शन मिला हुआ है इसको आप यूज़ करेंगे। ये भी P2P का ही हिस्सा है, लेकिन इसमें आपने सिर्फ इनको ये बताना होता है कि मैं इतने के ख़रीदना चाह रहा हूँ, तो ये आपके ऑर्डर के मुताबिक जो एग्जैक्ट ऐड बनता है उसके साथ ये आपको कंपैटिबल करके मैच कर देगा, आपको एड्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे। तो थोड़ी मिकदार के लिए आपने एक्सप्रेस ऑप्शन का ही यूज़ करना है, मैं भी यही यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर से आपने एक्सप्रेस का ऑप्शन चूज़ किया और नीचे जो दो ऑप्शन है इनमें से आपने बाई वाले को सिलेक्ट किया होना है, क्योंकि आप सेल नहीं कर रहे हैं डॉलर्स, आप ख़रीदने लगे हैं, इसलिए आपने बाई वाले सेक्शन पे रहना है। ये नीचे ऑप्शन है यू पे, यानी आप किस करेंसी में पे करने लगे हैं उन्हें, और नीचे ऑप्शन है यू रिसीव, आप क्या रिसीव करेंगे, आप डॉलर्स रिसीव, USDTs रिसीव करने लगे हैं। नीचे ये रेफरेंस प्राइस है आपको नज़र आ रही है, तकरीबन 290 रुपये का $1 बन रहा है, जो कि OKX की तरफ से ऑफिशियल प्राइस यहाँ पर दी हुई है। अब आपने अगर करेंसी चेंज करनी है, यहाँ पर PKR लिखा हुआ है पाकिस्तानी करेंसी, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी करेंसीज अमूमन ओपन हो जाएंगी। ये आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं उसकी आपने यहाँ से करेंसी चूज़ कर लेनी है कि आप वो करेंसी उस बंदे के बैंक अकाउंट में भेजेंगे, उसके बदले आपको डॉलर्स मिलेंगे। मैंने PKR सेलेक्ट किया हुआ है। इस बात की आप लाजमी तसल्ली कर लीजिएगा कि आप बाई वाले सेक्शन में हैं और ऊपर से आपने एक्सप्रेस या P2P चूज़ करना है, जो भी आपने किया हुआ। तो यहाँ पे हम बाई पे हैं और ऊपर से एक्सप्रेस चूज़ किया हुआ है, क्योंकि हम कम मिकदार में बाई करने लगे हैं। इस चीज़ की तसल्ली कर लेनी है। उसके अलावा जहाँ पर यू पे लिखा हुआ है इसके नीचे वो बता रहा है कि मिनिमम आपने इतनी प्राइस लिखनी है। तो आपने जितनी भी प्राइस 500 पाकिस्तानी रुपीज़ से स्टार्ट हो रहा है, आप इससे ऊपर जितने में भी परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं चूँकि डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ तो मैं यहाँ पर 500 अमाउंट ही पुट करूँगा। आप ज़्यादा परचेज़ करना चाहें, 1000 के करना चाहें, 2000 के, जितनी भी आपने अमाउंट बाई करनी है वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि 1000 के यहाँ पर $3.5 राउंड अबाउट बन रहे हैं, तो मैं 500 से ख़रीद के आपको सिर्फ डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर 500 अमाउंट पुट कर देता हूँ। अमाउंट मैंने पुट कर दिया, इसके तकरीबन $1.72 बन रहे हैं राउंड अबाउट, जो रेफरेंस प्राइस है उसके मुताबिक। अब आगे जो सेलर प्राइस लगाएगा वो अलग मेथड होगा। नीचे सेलेक्ट पेमेंट मेथड है, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास मेथड हैं 3। आप बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू अपने बैंक अकाउंट से भेजना चाहते हैं, आप ईजी पैसा से भेजना चाहते हैं, आप फैसल बैंक का ऑप्शन है, आप इसके थ्रू भेजना चाहते हैं। तो जो भी आपने मेथड चूज़ करना है, आपका जो लोकल कंट्री आपकी होगी उसमें जो भी मेथड होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आप जिस भी मेथड से ट्रांसफ़र करना चाहें उसको चूज़ कर लें। जैसे कि बैंक ट्रांसफ़र है, इसको आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर नीचे दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि ईजी पैसा वाला। मैं चूँकि पाकिस्तान से हूँ तो यहाँ से ईजी पैसा वाला ऑप्शन मेरे लिए सूटेबल है, मैं इसी को चूज़ कर लेता हूँ। आप कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, बैंक ट्रांसफ़र भी आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने ईजी पैसा को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे से आप समरी चेक कर सकते हैं ऑर्डर की। मैं 500 दे रहा हूँ और उसके बदले मुझे 1.49 USDTs मिल रहे हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? पहले तो वो बता रहे थे 1.72 होगा। वो उसकी वजह ये बनी है कि जो सेलर है, मैं कम मिकदार में ले रहा हूँ, सिर्फ 500 रुपये के ले रहा हूँ, तो वो मुझे महंगे सेल कर रहा है। आप देखें 333.56 प्राइस उसने रखी हुई है, इस प्राइस पे वो दे रहा है। 290 थी रेफरेंस प्राइस, को 1, 2 या 5 रुपये नहीं बढ़ा रहा, वो अच्छे खासे 40 रुपये बढ़ा के मुझे सेल कर रहा है। तो मैं यहाँ पर डेमो के लिए आपको समझा रहा हूँ और ये चीज़ भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आप ज़्यादा खरीदेंगे तो आपको कम जो इजाफी चार्जेस हैं वो कम देने पड़ेंगे। ये लोग जो सेलर्स हैं ये फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का कि जो लोग कम परचेज़ कर रहे हैं तो उसको वो थोड़े महंगे दे दें। तो डेमो के लिए है, तो मैं सिर्फ आपको ये परचेज़ करके दिखा रहा हूँ। नीचे से व्यू ऑर्डर वाला ऑप्शन चला गया, आपने रिफ़्रेश पर क्लिक कर देना है। तो जब आप रिफ़्रेश करेंगे तो ऐड दोबारा से नया जो रेट होगा वो आपको शो हो जाएगा। फिर आपने प्रीव्यू ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। साथ में टाइम चल रहा होता है, उसके बाद ऐड रिफ़्रेश हो जाता होता है ऑटोमेटिकली। तो प्रीव्यू ऑर्डर पर मैंने क्लिक कर दिया। अब ये ऑर्डर है जो मैं जिससे USDTs परचेज़ कर रहा हूँ, ये उसकी डिटेल्स यहाँ पर शो की गई हैं। कुछ चीज़ें आपने नोट करनी होती है कि इतने इसने ऑर्डर्स कंप्लीट कर रखे हैं और इसका कंप्लीशन रेट भी हाई है, यानी ये बंदा ठीक चल रहा है सबके साथ, उसकी जो डीलिंग है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नीचे कन्फर्म का बटन है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कुछ एहतियाती तदाबीर आएंगी, ये भी आप समझ लें, मैं आपको बल्कि गाइड कर देता हूँ। वो कहता है कभी भी आपने कोई भी चैट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर नहीं करनी है, यानी यहाँ पर आपने जो भी कन्वर्सेशन करनी है इसी एप्लीकेशन OKX के अंदर या जिस भी एक्सचेंज में आप उसके अंदर ही रहकर करनी है। अगर वो बंदा आपको कहता है आप व्हाट्सएप पर आ जाएं, वहाँ पर हम डीलिंग कर लेते हैं, या आप टेलीग्राम पर आ जाएं या इधर उधर आ जाएं, वहाँ पर डीलिंग कर लेते हैं, तो आपने वहाँ पर नहीं करनी। क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि अगर आपकी ट्रेड ठीक ना जा सके, वो बंदे से USDT आपके पास ना आ सकें, कोई इशू बन जाए, तो फिर आपने
एक रेज़ करना होता है अपना जो इशू है, इनको कंप्लेन करनी होती है OKX वालों को, वो भी ईजी है, वो भी मसला नहीं होता उसमें। तो लेकिन अगर आपने चैट बाहर की हुई है तो OKX वालों को पता ही नहीं चलेगा कि आप में कन्वर्सेशन, आप में बात क्या हुई है। तो इसलिए आपने जो भी चैट करनी है वो इसी जगह पर करनी है। ट्रेडर आपको बोले भी कि आप बाहर किसी और एक्सचेंज पर, बाहर किसी और एप्लीकेशन पर आ जाएं, व्हाट्सएप टेलीग्राम पर, तो वहाँ मुझसे कॉन्टैक्ट करें, यहाँ मैसेज सेंड नहीं हो रहा, तो आपने नहीं करनी कन्वर्सेशन। ऑर्डर बेशक आप कैंसिल कर दें, लेकिन उस बंदे के साथ आपने बाहर किसी और एप्लीकेशन में चैट नहीं करनी। यहाँ पर सारा रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए आप में जो भी चैट होती है। उसके बाद दूसरी बात जो आपको बताई गई है वो ये है कि आपने अपना ऑर्डर कैंसिल नहीं करना अगर आप पैसे दे चुके हैं। अगर आपने उसको पेमेंट कर दी अगले बंदे को, तो उसके बाद वो आपको कहे भी कि यार आप ऑर्डर कैंसिल कर दो, मेरे पास पेमेंट आ गई है, मैं आपको डॉलर्स ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो मेरे पास ये इशू है, वो इशू है, वो आपको कहानी सुनाए, तो आपने उसकी बात नहीं सुननी। वो कह रहे हैं कि अगर वो आपको ऐसा कहता है, आप पेमेंट कर चुके हैं और वो आपको कह रहा है कि ऑर्डर कैंसिल करो, तब आपने क्या करना है, वहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज़ करना है। आपने OKX वालों को यहीं पर ऑप्शन होता है कि आप उन्हें बोल सकते हैं कि ये बंदा मुझे ऐसे कह रहा है। तो इसलिए आपने अगर पैसे दे दिए तो आपने ऑर्डर कैंसिल नहीं करना, आपने पेड वाली ऑप्शन पे जाना है, वो हम आगे देख लेंगे। तो ये दो बातें आपने एहतियात करनी है, इन दोनों की, इन बातों को आपने जहन में रखना है। उसके बाद आप मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको चैट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने इस चैट वाले ऑप्शन के अंदर जाकर ही उस बंदे से बात करनी है। इसके ऊपर ऑटोमेटिकली कुछ लोगों ने सेट किया हुआ था मैसेज के, जैसे ही कोई बंदा उनका ऑर्डर करे तो मैसेज आ जाए, तो आपने चैट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको मैसेज शो हो जाएगा। यहाँ पर ये देखें, उसने लिखा हुआ अस्सलाम वालेकुम, आप जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी, हम सिर्फ आपको डॉलर प्रोवाइड करें वगैरह वगैरह। कोई भी मैसेज सेट किया हो सकता है बंदे ने, जो कि वेलकम मैसेज आपको मिल जाता है। लेकिन आपने क्या करना है, जैसे ही आप इस जगह पर पहुँचेंगे, यहाँ पर आपने चैट वाला सेक्शन जो नीचे है, यहाँ पर मैसेज टाइप होता है। आपने सबसे पहले उस बंदे से पूछना है क्या वो ऑनलाइन है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उन्होंने एड्स लगा रखे होते हैं और उसके बाद वो कहीं पे मसरूफ़ हो जाते हैं। आप एड्स पे क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद आपका ऑर्डर लग जाता है और आप पेमेंट भी कर देते हैं और वो बंदा ऑफलाइन होता है, तो फिर आपको इश्यूज़ होंगे। तो सबसे पहला मैसेज आपने यही करना है कि आप ऑनलाइन हैं या नहीं हैं। जब तक वो बंदा कन्फर्म नहीं करता, आपने कोई और एक्टिविटी नहीं करनी होती है। आपने वेट करना है उसके ऑनलाइन होने का। अगर वो ऑनलाइन हुआ तो आपको रिप्लाई कर देगा। ऊपर टाइमर चल रहा होता है, इस टाइम के अंदर अंदर आपका ऑर्डर कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगर वो बंदा ऑनलाइन नहीं आता इस टाइम के मुताबिक, तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। आपको कोई इशू नहीं है इस चीज़ से। लेकिन अगर आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए तो आपको मसला होगा। जब तक वो बंदा ऑनलाइन आएगा तब तक आप एक काम और कर सकते हैं कि जो उसने डिटेल दे रखी है, जैसे कि ईजी पैसा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, या आप यहाँ से बैक भी जाएंगे तो आपको और नज़र आ जाएगा। बैक गया हूँ मैं, तो यहाँ पर नीचे आपको गेट पेमेंट डिटेल्स का बटन नज़र आ रहा है, जहाँ पर हमने चैट खोली थी, ये वही स्क्रीन है। तो गेट पेमेंट डिटेल पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं कि वो उसकी जो पेमेंट मेथड है वो कौन सा है। तो उतनी देर के लिए, जब तक वो ऑनलाइन नहीं आता, आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने ईजी पैसे से ट्रांसफ़र करनी है, बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करनी है, तो आपने वेट कर लेना उतनी देर और जाके उस एप्लीकेशन को खोल लेना है जहाँ पर आपने पैसे ट्रांसफ़र करने, वहाँ तक जाके रुक जाना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब वो बंदा ऑनलाइन आएगा तो आपकी जो एप्लीकेशन है या बैंक अकाउंट की एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी पहले ही लॉगिन होगी और आप ट्रांसफ़र वाले पेज पे होंगे, तो जल्दी आप अमाउंट सेंड करके जल्दी आपका जो ऑर्डर है कंप्लीट हो जाएगा। वो बंदा अभी तक ऑनलाइन नहीं आया है, लेकिन सिस्टम की तरफ से मैसेज आ गया कि आपका ऑर्डर पेमेंट पे है, तो मेरा मैसेज भी अभी तक टिक नहीं लगा, मैसेज भी सेंड नहीं हुआ, तो मैं तब तक मैसेज या अपनी पेमेंट नहीं उसको सेंड करूँगा जब तक वो बंदा ऑनलाइन नहीं आता है। ये देखें जी, वो बंदा ऑनलाइन आ गया, काफ़ी टाइम के बाद लॉगिन हुआ है वो, और उसने एक मैसेज कर दिया मुझे, मेरा मैसेज भी टिक लग गया और उसने भी अब यहाँ पर मैसेज किया कि मेरा ये ईजी पैसा, इस पर आप अमाउंट भेज दें। तो अब मेरी ईजी पैसा एप्लीकेशन ओपन होगी तो मैं उस पर जाकर फ़ौरन सेंड कर दूंगा। मैंने यहाँ पर ओके कर दिया है कि मैं पे कर रहा हूँ, तो वो बंदा भी देख ले कि ये बंदा पे करने लगा, तो इस वक्त वो यहाँ पर ऑनलाइन रहेगा। मैं दूसरी तरफ अपनी एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, ईजी पैसा या बैंक अकाउंट जो भी है वो मैंने सेंडिंग तक रोक रखी थी। अब मैं जाकर वहाँ से अमाउंट सेंड कर दूंगा उसको। जैसे अमाउंट सेंड करूँगा उसका मैंने स्क्रीनशॉट लाजमी लेना है प्रूफ के लिए। तो मैंने ये बात उसको बोल दी, ये भी टिक लग गया, तो इसका मतलब क्या है, वो बंदा ऑनलाइन बैठा है। तो मेरी उधर एप्लीकेशन लॉगिन थी, मैंने यहाँ पे अमाउंट सेंड कर दी उसको, अमाउंट सेंड होगी, उसके बाद मैंने यहाँ से इसकी जो रिसीप्ट है उसको सेव कर लेना। ये ट्रांजैक्शन सेव हो गई है मेरे पास और ये जो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है इसका मैंने स्क्रीनशॉट बना लिया। अब इस बंदे को मैंने बोल दिया कि मैंने पे कर दिया, मैं इसको भी यहाँ पर बताऊँगा कि मैंने अमाउंट आपको सेंड कर दिया। मैंने सेंड लिख दिया, उसको सेंड किया। अब वो भी हो सकता है आपसे स्क्रीनशॉट का प्रूफ मांगे, जैसे उसने मुझे बोला स्क्रीनशॉट दें, तो मैं अब यहाँ पर ये जो इमेज वाला सेक्शन है इस पर क्लिक करके यहाँ से स्क्रीनशॉट अपलोड करूँगा। इस पर क्लिक करूँगा, गैलरी ओपन हो रही है, गैलरी में से मैंने उसको वो स्क्रीनशॉट भेज दिया, ये प्रूफ हो गया। इसके बाद यहाँ से आपने बैक चले जाना है क्योंकि आपने उसको सारा प्रूफ दे दिया है। इसके बाद आप जब बैक जाएंगे तो बैक जाने के बाद आपको ऑप्शन नीचे नज़र आएगा कि आपने पे कर दिया है, ये नीचे लिखा हुआ गेट पेमेंट डिटेल्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद नीचे एंड पे ऑप्शन आपको मिल रहा है आई हैव पेड। ऊपर सारी डिटेल्स दी हुई हैं, वो हमारे काम की नहीं है, ये आई हैव पेड, इस पर आपने क्लिक कर देना है क्योंकि अब आप उसको पेमेंट कर चुके हैं। आपने सिस्टम को बताना है कि मैंने पेमेंट कर दी। सिस्टम हो सकता है आपसे प्रूफ मांगे, जैसे ये मुझसे
से मांग रहा है प्रूफ। तो ये जो प्लस का निशान है, मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये फिर मेरी गैलरी ओपन हो जाएगी और वहाँ से मैंने ये फोटो अटैच कर दी और उसके बाद कन्फर्म पेमेंट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया, मेरी पेमेंट सेंड हो चुकी है। अब वो वेरीफाई कर रहा है, तो अब जिस बंदे को पहुँच चुकी है अमाउंट, उसने चेक करना है क्या वाकई उसको मिल गई अमाउंट। आप चैट दोबारा खोल लेंगे, देख लेते हैं कि उसने क्या बोला है। तो आपको जैसे ही उसके पास अमाउंट चली जाएगी वो कंफर्म कर लेगा, उसके बाद वो यूएसडीटी सेल कर देगा। ये देखें जी, सेलर रिसीव्ड पेमेंट, ऑर्डर इज़ कंप्लीट और नीचे व्यू एसेट का ऑप्शन है, यानी उसके पास पेमेंट पहुंच गई और उसने डॉलर्स हमें सेंड कर दिए। व्यू एसेट पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने वॉलेट में भी जाकर चेक कर सकते हैं, जो आपकी एक्सचेंज का वॉलेट है वहाँ से चेक हो सकता है। मैंने व्यू एसेट पर क्लिक किया और ये देखिए मुझे यहाँ पर डॉलर शो हो रहे हैं। 1.49 डॉलर्स मुझे रिसीव हो गए हैं और जो कि तकरीबन 415 रुपये के बन रहे हैं। बाकी पैसे कहाँ गए, ये 75 रुपये का गैप कहाँ पर आया, क्योंकि वो उसने महंगे हमें दिए हैं, 500 के ही खरीदे थे। वो वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यों वो आपसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। जब आप थोड़ी मिकदार में ख़रीदते हैं तो वो थोड़ा बहुत आपसे एक्स्ट्रा ही चार्ज करते हैं। तो ये देखें, ये मेथड था, ये मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया कि आप डॉलर्स यानी यूएसडीटीज़ किस तरह से परचेज़ कर सकते हैं। बहुत आसान मेथड है, इसमें आपने घबराना नहीं, परेशान नहीं होना है कि मुझसे कोई गलती हो जाएगी। आप इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देख लें, आपको जब तसल्ली हो जाए कि हाँ मैं ये प्रोसेस कर सकता हूँ, तो उसके बाद आप ये प्रोसेस कर लीजिएगा। कुछ मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ झिझक होती है, ये झिझक आपकी ख़त्म हो जाएगी, हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगी, तो आप आराम से ये यूएसडीटीज़ वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। जब ये यूएसडीटीज़ आपके पास आ जाएंगे तो उसकी मदद से आप टॉन कॉइन ख़रीद सकते हैं, जितनी भी मिकदार में आपने ख़रीदना है, और उस टॉन कॉइन को आप गैस फीस के लिए अपने वॉलेट में भेज सकते हैं। इससे अगली वीडियो जो कि मैं कल शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, उसमें मैं आपको मेथड सिखाऊंगा कि किस तरह से आप टॉन कॉइन ख़रीद के, जो आपने अभी डॉलर मंगवाए हैं, इन डॉलर से आप किस तरह से वो टॉन कॉइन ख़रीदेंगे और उसको किस तरह से अपने टॉन कीपर वॉलेट के अंदर शेयर कर सकेंगे, ताकि फिर आपकी जो गैस फीस की जितनी भी नीड्स हैं टेलीग्राम के अंदर वो वहाँ से पूरी होती रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आप दूसरों पे डिपेंड ना करें। दूसरों से अगर आप डॉलर्स खरीदेंगे या दूसरों से आप टॉन कॉइन गैस फीस खरीदेंगे तो आपके साथ स्कैम होने के चांसेस 90% हैं। 90% चांस है कि अगला बंदा आपसे पैसे ले लेगा और आपको कॉइन्स नहीं भेजेगा, उसके बाद आपको ब्लॉक कर देगा, स्कैम कर जाएगा। आप खुद सीखें, सीखने की कोशिश किया करें। मैं आपको बेसिकली एजुकेट ही करता हूँ, आपको सिखाता हूँ कि ये सारे काम आप खुद कर सकते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं करें। आप डॉलर्स खरीद लें, डॉलर्स खरीद के रख लें, फिर उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप उसके लिए टॉन कॉइन्स खरीदेंगे और गैस फीस के लिए आप वॉलेट में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। जब मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आपको दूसरों पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों से मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे और आपके साथ स्कैम भी कर सकते हैं। तो इन स्कैमर से बचें, अब दूसरों पे डिपेंड करना छोड़ें, आप खुद सीखें ये सारी चीज़ें जो मैं आपको एजुकेट करता हूँ। सीख लेंगे आप तो आपके लिए आसानी रहेगी। बाकी हम अपने फॉलोअर्स को फ्री में टॉन गैस फीस गिव अवे दे रहे हैं, वो भी आप अचीव कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशंस क्या हैं, हमारी हर वीडियो जो आ रही है, हर वीडियो में से एक विनर चूज़ किया जाएगा। कंडीशंस ये हैं कि आपका हमारे टेलीग्राम चैनल और इस यूट्यूब चैनल का फॉलोअर्स होना ज़रूरी है। दूसरी कंडीशन, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर आपने फुल वॉच नहीं किया तो फ़िल्टर में आपको सेपरेट कर दिया जाएगा। जो विनर्स होंगे वो वही होंगे जिन्होंने फुल वीडियो वॉच की होगी। और तीसरा, आपने एक कमेंट किया हुआ हो इस वीडियो के नीचे। ये 3 कंडीशंस आपने पूरी की हुई हैं तो आप भी लकी विनर हो सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।